तो अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और हाँ बंधुओं, आइकन बेल जरूर प्रेस करना। नमस्कार बंधुओं, मैं हूं मनोज कुमार प्रोटेस्ट। आज के सामाजिक सुविचार में आप सबों का स्वागत है। बंधुओं, आज का सामाजिक सुविचार है महात्मा गांधी का कहना है अहिंसा परमो धर्म, अर्थात अहिंसा ही परम धर्म है। वहीं दूसरी ओर आनंद मार्ग के गुरु श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि अहिंसा धर्म नहीं बल्कि धर्म पर चलने के लिए एक पथ है, जिसका पालन करने से मनुष्य धर्म पथ पर प्रगति कर सकता है। बंधुओं, महात्मा गांधी कहते हैं कि अहिंसा का तात्पर्य है जानबूझ करके या अनजाने में भी किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना या नुकसान नहीं पहुंचाना। महात्मा गांधी का अहिंसा का जो परिभाषा है वह जैन धर्म की अहिंसा और बौद्ध धर्म की अहिंसा से प्रभावित है। अगर उनकी बात मान ली जाए तो एक किसान जो खेत में हल चलाता है और उस हल के कारण जाने अनजाने बहुत सारे जीव जंतु मारे जाते हैं। जब मनुष्य राह पे चलता है तो जाने अनजाने बहुत सारे सूक्ष्म जीव जंतु मारे जाते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य श्वास प्रश्वास लेता है तो उसमें भी बहुत सारे जीव जंतु श्वास के द्वारा मारे जाते हैं। इतना ही नहीं, मनुष्य के शरीर में जो क्रियाएं होती हैं उसमें भी अनगिनत सूक्ष्म जीव मारे जाते हैं। तो देखा जाए कि मनुष्य का जीवन हिंसा के बगैर संभव ही नहीं है। तो अगर सही सही अनुपालन किया जाए महात्मा गांधी की अहिंसा को या जैन धर्म की अहिंसा को या बौद्ध धर्म को, तो मनुष्य का जीवन ही नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए अभी तक न तो महात्मा गांधी की अहिंसा का सही सही पालन किया गया, नहीं जैन का नहीं बौद्ध का। महात्मा गांधी कहते हैं अगर तुम निर्दोष भी हो तो भी अगर कोई तुम्हें चांटा मारता है या गाली देता है या तुम्हारे साथ बदतमीजी से पेश आता है उसके साथ तुम साधुतापूर्ण व्यवहार करो। लेकिन व्यवहारिक जीवन में हम सब देखते हैं कि जो आतताई है, अन्यायी है, शोषक है, बुरी मानसिकता के लोग हैं, अगर उनका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से न दिया जाए तो उनका मनोबल बढ़ते जाता है और समाज के लिए वे घातक सिद्ध होते जाते हैं। इस तरह के कई एग्जाम्पल है। जैसे अंग्रेजों से महात्मा गांधी अहिंसा की लड़ाई बहुत दिनों से लड़ रहे थे, मगर अंग्रेज लोग भारतीयों पर और ज़्यादा दिनों दिन हिंसक होते जा रहे थे। क्रूरता से भारतीयों के आंदोलन को, भारतीय के विचारों को कुचल रहे थे। दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने फैसला लिया टिट फॉर टैट, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, तभी जाकर के अंग्रेजों का जो शोषण करने के जो मनोवृत्ति है वो खत्म होगा। और इसी सोच के तहत महात्मा गांधी के जो विचार है उसके विपरीत सुभाष चंद्र बोस सेना का गठन करते हैं और भारत से जाकर के बाहर अंग्रेजों के दुश्मनों से संपर्क स्थापित करते हैं और भारत पर पूरे शक्ति के साथ चढ़ाई करते हैं, जिसका परिणाम है कि अंग्रेजों का जो शक्ति है वो छीन हो जाती है, उसका हौसला टूटता है, अंततः भारत को छोड़कर जाते हैं। एक अलग बात है कि जाते जाते बहुत ही कूटनीतिक चाल के तहत कांग्रेसियों को सत्ता सौंप देते हैं, यह समझौता कि भाई हम जा रहे हैं मगर हमारी अंग्रेजी जीत नहीं जानी चाहिए, जिसका खामियाजा आज तक भारत भुगत रहा है। तो ठीक इसके अलग जो बिल्कुल साइंटिफिक, व्यवहारिक, वैज्ञानिक जो परिभाषा से श्री आनंद मूर्ति जी इस सदी का जो महान दार्शनिक, विद्वान
तारक ब्रह्म, सभी गुणों से संपन्न उन्होंने दिया कि अहिंसा है कि जानबूझकर किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना ही अहिंसा है। ये कितना व्यवहार, जानबूझ करके, अर्थात अनजाने में अगर किसी जीव की हत्या हो जाती है या कष्ट हो जाता है, वह हिंसा नहीं है, वह अहिंसा है। या आत्मरक्षार्थ अगर जीव की हत्या करनी पड़ती है तो भी हिंसा नहीं है, वो अहिंसा के कैटेगरी में आएगा, वो पाप नहीं होगा। तो जब विज्ञान का जो सोच है कि जीव जीवस्य भोजनम, अर्थात जीव का भोजन जीव ही है, बिना जीवों की हत्या किए मनुष्य जो है अपना भोजन ग्रहण नहीं कर सकता है। जो साग सब्जी हम लोग खाते हैं सब तो जीव ही है ना। तो श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि ये जो अहिंसा है यह वैज्ञानिक सोच पर आधारित है, अर्थात जीव जीव का भोजन तो है, तो बिना सोचे समझे अगर किसी जीव को अपने अस्तित्व रक्षा के लिए उसकी हत्या करते हैं या उसका नाश करते हैं तो यह जो है सब पाप है, यह हिंसा है। अर्थात उस जीव को खाने से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों क्षेत्र में जो है तामसिकता बढ़ती है, और तामसिकता एक तरह से मानव जीवन पर अत्याचार है। जैसे आनंदमूर्ति जी कहते हैं कि अगर विकसित जीव को अगर भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे बड़े बड़े पशु हो गए, पक्षी हो गए और उन्नत किस्म के जीव हैं, तो वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो हमारा शरीर और मन पर जो है बुरा प्रभाव पड़ता है, मतलब हमारे अंदर जो तमोगुणी स्वभाव है उसको बढ़ाता है, तामसिकता को बढ़ाता है। और तामसिकता बढ़ने से मनुष्य का जो मानव जीवन का जो परम लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करने में निहायत बहुत ही नुकसान होता है। इसलिए उन्नत कोटि का जो जीव है उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए, उसका भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए। श्री श्याममूर्ति जी क्लियर करते हुए उन्होंने कहा कि मान लो कोई हिंसक प्राणी अगर अपने गृह क्षेत्र को छोड़ करके आपके आवास क्षेत्र में आ जाता है तो आत्मरक्षा के लिए उसकी हत्या करना पाप नहीं है, अर्थात हिंसा नहीं है। मगर अगर उनके गृह क्षेत्र में जाकर के अगर उनको हत्या करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं तो ये हिंसा है। जैसे मान लो एक शेर, मांसाहारी जानवर है, क्रूर जानवर है, वो अगर हमारे गृह क्षेत्र में घुस जाता है तो स्वाभाविक है अगर उसको उससे हम नहीं निपटते हैं तो हमें नुकसान करेगा, तो उसकी हत्या करना, उसको मारना पाप नहीं है। मगर उस शेर का गृह क्षेत्र है जंगल, तो जंगल में जाकर उसकी हत्या करते हैं तो यह हिंसा है। उसी तरह से मान लो सांप है, अगर हमारे घर में घुस जाता है तो उसकी हत्या करना पाप नहीं है। नुकसान पहुंचाने के लिए या हमें हत्या करने के लिए अटैक करता है तो आत्मरक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। उस दरमियान अगर उसकी हत्या हो जाती है तो पाप नहीं है, हिंसा नहीं है। बंधु, इस तरह से अगर देखा जाए तो श्री श्री आनंदमूर्ति जी के द्वारा अहिंसा के संदर्भ में जो दिया गया परिभाषा है, जो लॉजिक है, वह बिल्कुल ही साइंटिफिक है और व्यवहारिक है। इसलिए इसको मान करके मनुष्य आगे बढ़ सकता है और जीवन के जो परम लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकता है। इसलिए श्री श्याममूर्ति जी के द्वारा जो दिया गया अहिंसा की परिभाषा है उसको अनुपालन करना चाहिए, और इसको अनुपालन करने से मानसिक और आध्यात्मिक शांति मिलती है और आध्यात्मिक उन्नति होती है, मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, और साथ साथ एक जो प्रकृति का जो कृपा है, अब परम पुरुष की कृपा बनी रहती सदैव। तो बंधुओं, मेरा विचार कैसा लगा जरूर आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें बंधु।